सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर बड़ी अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई आज 2 बजे। 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती हाईकोर्ट सुनवाई की अपडेट के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 से अधिक सीटें रिक्त हैं और इन रिक्त सीटों पर मेरिट डाउन करते हुए 30-33 डिसाइड करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी। 4 वर्षों से लगातार संघर्ष जारी है और अभी तक कोर्ट से अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि 68,500 शिक्षक भर्ती में अब कंटिन्यूअस सुनवाई के रूप में मामला लिस्टेड हो रहा है और ऐसे में उम्मीद जगी है और बेंच डिसाइड हो चुकी है 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले के निस्तारण के लिए। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि आज मामला जो सुनवाई के लिए लगा हुआ है उस पर एक सकारात्मक बहस देखने को मिलेगी और मामला अब जल्द डिसाइड होता नजर आएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला अब देख लेते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को सुनवाई के लिए आज जो केस लिस्टेड हुआ है, किस बेंच में है, किस सीरियल नंबर पर है, सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आज की सुनवाई के लिए जो कॉज लिस्ट जारी हुई है कोर्ट की तरफ से, यहाँ पूरे डिटेल दिया हुआ है केस का, जिसका SLP नंबर 88/2020 है। और इसकी आज की सुनवाई के लिए जो मामला लिस्टेड हुआ है आप सभी लोग देख सकते हैं 27 अगस्त 2024। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 2 बेंच ID 3175 एट सीरियल नंबर 320। दोस्तों, मामला एडिशनल में 20 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। अब देखना ये होगा कि जिस बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है वो राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की नॉमिनेटेड बेंच है इस मामले को डिसाइड करने के लिए। अब इस बेंच में फ्रेश केसेस की संख्या कितनी होगी आज सुनवाई के लिए, और फ्रेश केसेस के बाद जब एडिशनल केस सुनवाई के लिए टेकअप होंगे तो उसमें किस केस में कितना समय लगता है ये देखना होगा। हालांकि आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई होने के पूरे चांसेस है और लंच के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला जो है सुनवाई के लिए टेकअप होगा। इसकी सुनवाई की जो भी आगे अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामले की अपडेट पाते रहने के लिए जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं। 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के बाद से जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ रही हैं, उससे 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सभी को बता दें जो नौकरी कर रहे शिक्षक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में SLP लेकर के गए थे। इसके पीछे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के SLP भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से देखा जाए सरकार और विभाग नई सूची जारी करने को लेकर के मंथन और बैठकों के दौर से ही गुजर रहा था। फाइनल डिसीजन लेना अभी बाकी था कि किस तरीके से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी बचाई जाए और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती में दी जाए। लेकिन उससे पहले ही सरकार के स्टैंड को जाने बिना, सरकार के फाइनल फैसले को जाने बिना दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में SLP लेकर के पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो नई सूची का इंतजार था अभ्यर्थियों का और जो जल्द से जल्द समाप्त हो सकता था, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से और विभाग की तरफ से लगातार अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जा रहा है कि विभाग अंडर प्रोसेस है नई सूची जारी करने को लेकर के, बहुत जल्द नई सूची जारी की जाएगी। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में चीजें विचाराधीन होने के साथ साथ नई सूची जारी करने संबंधी रिस्क बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार लेगी, या सुप्रीम कोर्ट से चीजें डिसाइड होने के बाद ही अब इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में SLPs गई हैं, दोनों SLPs अब कनेक्टेड रूप में एक ही साथ सुनी जाएंगी और जो
अचयनित अभ्यर्थी हैं या जो सामान्य वर्ग के कह सकते हैं अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से भर्ती पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच पे स्टे लगाने का पहली ही सुनवाई में प्रयास किया जाएगा और इसके लिए उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से भी कैविएट फाइल करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। दोनों टीमें अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। नौकरी कर रहे अध्यापकों को अपनी नौकरी जाने का डर है, इसलिए वो नौकरी बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो है आरक्षण विसंगति का शिकार होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों का प्रयास जारी है। इस बीच में सरकार और विभाग देखना ये होगा क्या फाइनल डिसीजन लेकर के नई सूची जारी करते हुए आरक्षण विसंगति का शिकार हुए अभ्यर्थियों को नौकरी देगा या सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसाइड होने का इंतजार करेगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। वही देख लेते हैं क्या प्रयास लगातार किए जा रहे हैं नौकरी कर रहे शिक्षकों की तरफ से और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों ने मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलकर सुनाई अपनी पीड़ा। चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश आने के बाद चयनित शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में बलिया जनपद के चयनित शिक्षकों की तरफ से अकीलुर रहमान खान के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन परिवहन राज्य मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह को सौंपा गया। अकीलुर रहमान खान ने माननीय परिवहन मंत्री को अवगत कराया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षक मानसिक अवसाद में है, चूंकि यह मामला आरक्षण की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया के कारण जो है उत्पन्न हुई है, जिसमें किसी भी चयनित शिक्षक का दोष नहीं। इस शिक्षक भर्ती का में कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी पिछली सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर शिक्षक के रूप में 4 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है। बहुत से शिक्षक अन्य नौकरियों के लिए अपनी ऊपरी आयु सीमा को भी पार कर चुके हैं, जिसके कारण विपरीत निर्णय की स्थिति में चयनित शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इस संवेदनशील मामले में आपके माध्यम से हम समस्त चयनित शिक्षक सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षक संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, किंतु सामान्य वर्ग को दोहरे आरक्षण की मार झेलना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। ऐसी दशा में विधि विशेषज्ञ एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त समिति के माध्यम से इस मामले में ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के साथ साथ पूर्व में चयनित सामान्य वर्ग के शिक्षकों का भी अहित न होने पाए। तो कुल मिलाकर के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको तरफ से अपनी नौकरी बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी SLP फाइल कर दी गई है और इस तरीके से जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वही आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से भी बड़े स्तर पर प्रयास जारी है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है, मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। इसकी वजह से OBC SC अभ्यर्थियों ने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने व महाधरने का आह्वान किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल, विजय प्रताप, विक्रम यादव, धनंजय गुप्ता व अन्नू पटेल ने बताया कि OBC SC समाज के अनेक संगठनों ने भी उनका समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं इको गार्डन में उनका धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। तो दोस्तों देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट और SLP फाइल की गई हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार और विभाग पर दबाव बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो और नई सूची जारी हो जिसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है, काज लिस्ट भी जारी हो चुकी है और सुनवाई होगी, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और सुनवाई के लिए सभी टीमें जो भर्ती से संबंधित हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बिहार पर नौकरी पाने वाले 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की जितनी भी टीमें हैं सबकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए तैयारी की जा रही है। जिन टीमों के पास पूर्व में कलेक्ट किया हुआ फंड है उनकी तरफ से भी अधिवक्ता उतारने की तैयारी पूरी की जा रही है और सभी टीमें अपनी अपनी
तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और मजबूती से अपना पक्ष रखने के प्रयास में है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई उलट फेर भरा फैसला 12,460 शिक्षक भर्ती में ना देखने को मिले, जिससे कि कार्यरत शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। देख लेते हैं चयनितों की तरफ से क्या जो टीमें हैं उनकी तरफ से क्या तैयारी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, विवेक एंड निरंजन की टीम की तरफ से, या कह सकते हैं रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी और सीनियर अधिवक्ता उतारने की बात की गई है और किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं करने का जो है आह्वान किया गया है चयनित और कार्यरत शिक्षकों से। वही मोहित एंड टीम की तरफ से भी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी और चयनितों का पक्ष रखने के लिए जो है अपना अधिवक्ता उतारने की बात की गई और उनकी तरफ से भी किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग लेने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मोहित एंड टीम का स्टेटमेंट क्लियर है। 26 अगस्त में उन्होंने कह दिया है, साथियों 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट केस लिस्टेड है, हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं, सीनियर अधिवक्ता रहेंगे, आप किसी भी तरह का सहयोग नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तो टीम आपको अपडेट करेगी। यानी कि सुनवाई के लिए मोहित एंड टीम किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग किसी भी अभ्यर्थी से नहीं ले रहे हैं। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया 12,460 शिक्षक भर्ती 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 8 में 13 नंबर पर केस लिस्टेड है, हमारी तरफ से हमारे AOR कोर्ट में रहेंगे, अभी किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, सरकार आगे खड़ी हुई है। वहीं ब्रजेश यादव एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग करने का निवेदन किया जा रहा है। 12,460 शिक्षक भर्ती आज 26 अगस्त हो चुका है, 28 अगस्त को अपने केस की डेट लगी है, अपने वकील को जानना है, लेकिन आप लोग शिथिल पड़ रहे हैं, आप लोगों को लग कर काम करें जिससे वकील जाए उस दिन। यानी वकील उतारने के लिए आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं चयनित शिक्षकों से। तो कुल मिलाकर के वहीं आप सभी को बता दें, जो अन्य टीमें हैं उनकी तरफ से भी मजबूत पैरवी की तैयारी की जा रही और आज लगभग सभी टीमों की तरफ से अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की ब्रीफिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। वहीं थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करें अभ्यर्थियों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के रखने की मजबूत तैयारी की गई है और उनको पूरा भरोसा है कि 28 अगस्त को रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग को डायरेक्शन मिल जाएगा। अब देखना यह है कि विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित होंगी सुनवाई के लिए, उनकी तरफ से थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के डायरेक्शन लेने का प्रयास किया जाएगा या अपने एफिडेविट पर आर्गूमेंट करते हुए आगे की सुनवाई को कैरी ऑन करेंगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और 12,460 शिक्षक भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का है और उसके अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम का है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विभाग की तरफ से काउंटर फाइल कर दिया गया है 28 की सुनवाई के लिए और ऐश्वर्या भाटी मैम 28 अगस्त की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत रहेंगी 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग और चयनितों का पक्ष रखने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी और सकारात्मक खबर है 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर, जहां पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन मामले को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के जो पेचीदा आदेश आया है उसके अनुपालन पर सरकार और विभाग अभी किसी फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है। आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल अपील 307/2024 है और ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% EWS रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के फाइल की गई SLP पर है। यहाँ पर देख सकते हैं सुनवाई के लिए मामला 27/8/2024 को केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 29 एट सीरियल नंबर 24 और एज ए फ्रेश केस लिस्ट हुआ है सुनवाई के लिए। और इस प्रकार आप सभी को बता दें ये मामला लंच से पहले सुनवाई के लिए टेकअप होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर किसी केस में अधिक समय लगता है तो ये लंच के बाद टेकअप होगा। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस मामले को सुनवाई के लिए टेकअप होने की वो है कि ये मामला सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच में लिस्टेड हुआ है और ये 2 बजे के समथिंग जो है मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन मामले को लेकर के जो याचिका फाइल की गई है तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से वो फाइनल सुनवाई के लिए आज लिस्टेड हो चुका है। अब देखना ये होगा क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 10% EWS रिजर्वेशन लागू करने का आदेश जारी करती है या इस याचिका को बिना डायरेक्शन के डिस्पोज्ड ऑफ करती है, यानी 10% रिजर्वेशन जो EWS की मांग की गई वो नहीं लागू करने संबंधी आदेश पारित करते हुए याचिका को निरस्त करेगी। जो भी आगे की अपडेट होगी सुनवाई की वो आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज जितने भी केसेस सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं सबकी सुनवाई की डिटेल्ड समरी शाम के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो साथी चैनल से नहीं जुड़े फटाफट चैनल से जुड़ जाएं। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर जो निकलकर सामने आ रही 32,022 BPED अनुदेशक भर्ती मामले को लेकर के।
दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई आज लगी हुई है और अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि एक लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद में आज कोर्ट में एक अच्छी सुनवाई होगी और केस आगे बढ़ेगा, चीजें डिसाइड होने की ओर, आगे निस्तारित होने की ओर बढ़ेंगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसका रेट नंबर वगैरह यहाँ पे डिटेल्ड में दिया गया है। ये दोस्तों 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले की याचिका है जो आज सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं 27/8/2024 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 7 एट सीरियल नंबर 3095। एडिशनल की कॉज लिस्ट में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है और लंच के बाद ही ये केस सुनवाई के लिए टेकअप हो पाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें कि पहले फ्रेश केसेस सुने जाते हैं, उसके बाद एडिशनल के केसेस जो है सुनवाई के लिए टेकअप होते हैं। अब देखना ये होगा कि 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आज केस सुनवाई के लिए लिस्टेड है। आज केस की सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती, अगर केस की सुनवाई होती है तो क्या आर्गुमेंट होता है, केस कब डिसाइड होगा, कितनी और आर्गुमेंट या बहस इस भर्ती में देखने को मिलेंगी। हाईकोर्ट सुनवाइयों के दौरान मामला सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड है और पूरी उम्मीद है कि 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आज की सुनवाई होगी और चीजें आगे बढ़ेंगी और कई वर्षों से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों को इस मामले में कोर्ट की तरफ से आने वाले समय में एक फाइनल डिसीजन लेते हुए राहत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के बीपीएड भर्ती मामले से जुड़ी हुई कोर्ट सुनवाई की अपडेट जो भी होगी फाइनल रूप से आप सभी को शाम को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। इस महत्वपूर्ण खबर के बाद अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर 2022 में आवेदन लिए गए थे और भर्ती परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई, जिसका मूल कारण था उत्तर प्रदेश में गठित होने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फाइनली उसके अधिकारियों का चयन बाकी है। अब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं साक्षात्कार पूरा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी दिन। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 25 अगस्त को साक्षात्कार हुए हैं। उसी को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। साक्षात्कार में शामिल हुए 14 आवेदक, सीएम करेंगे निर्णय। अध्यक्ष नियुक्ति के बाद आयोग के काम में आएगी तेजी। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1-2 दिन में हो सकती है। इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन में पूरी की गई। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 14 सम्मिलित हुए। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार, लंबित परीक्षाओं और नई भर्ती को लेकर के निर्णय लिए जा सकेंगे। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ था और सृजित 12 पदों पर सदस्यों के 15 मार्च 2024 को कार्यभार करने के साथ आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन नहीं मिलने से किसी का चयन नहीं किया गया। उसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में सदस्यों के साथ आयोग की पहली बैठक 8 मई 2024 को हुई थी, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने को लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 कमेटियां बनाई गई, जिनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। इधर अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से फिर लिए आवेदन के क्रम में चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। साक्षात्कार में सम्मिलित हुए 14 लोगों में से कमेटी ने 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर फाइनल रूप से तैयार फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। इसमें से किसी एक नाम को मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। उम्मीद है कि 1-2 दिन में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी कार्य तेजी से पकड़ेगा और सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई हैं, उन पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि कल टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर उप सचिव शिवजी मालवी और नवल किशोर को ज्ञापन देते प्रतियोगी छात्र। वर्ष के अंत तक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने का मिला है आश्वासन। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता समर पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित कुछ और मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे प्रतियोगियों ने उप सचिव शिवजी मालवी और नवल किशोर को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। उप सचिव ने आश्वासन दिया कि वर्ष के अंत तक विज्ञापित पदों की परीक्षा कराई जा सकती है। प्रतियोगियों की मांग पर यह भी भरोसा दिया कि जल्द ही आयोग को नियमित अध्यक्ष मिल सकते हैं। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने अगुवाई में पहुंचे प्रतियोगियों ने टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन 2022 में 25,000 और रिक्त पदों को शामिल करने की मांग रखी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस पर निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। साथ ही यह जरूर कहा कि शासन के निर्देश के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए लंबित भर्तियों को पूरा करने के उपरांत नई प्रक्रिया शुरू होगी।
होगी। और ज्ञापन में परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाने, प्राथमिक विद्यालयों, तकनीकी संवर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल विज्ञापित करने की मांग की गई है। अजय गौतम, प्रेम शंकर पटेल, उदय सिंह, अर्जुन कुमार, प्रभाकर सिंह आदि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।